विटामिन डी के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में विटामिन डी की भूमिका, इसकी कमी के लक्षण, अनुशंसित सेवन, खाने के स्रोत। आइए जानते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी फैट में घुलने वाला एक विटामिन है। यह दो तरह का होता है, विटामिन D3 और विटामिन D2। D3 मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से UVB किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा बनाया जाता है। UVB अल्ट्रावायलेट बी किरणों से जाना जाता है। यह 3 तरह के सूर्य किरणों में से एक है। आप मांसाहारी खाने से भी थोड़ी बहुत D3 ले सकते हैं, जबकि विटामिन D2 कुछ शाकाहारी खाने में भी होता है। विटामिन D2 और D3 के परिपोषक बाजार में आसानी से मिलते हैं, पर इन सभी चीजों से मिलने वाली विटामिन डी निष्क्रिय है। सक्रिय होने के लिए इसे 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सक्रियण की पहली प्रक्रिया कलेजे में होती है और दूसरी गुर्दों में होती है। विटामिन डी का सक्रिय रूप, जिसे कैल्सिट्रियोल भी कहा जाता है, गुर्दों में बनता है। एक बार जब विटामिन डी सक्रिय हो जाता है तो यह शरीर में कई भूमिकाएं निभाता है। प्रमुख भूमिकाओं में से एक है हड्डियों को मजबूत बनाना और उनका रखरखाव। दूसरा आंत में कैल्शियम को सोखना है। खून में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना एक दूसरी भूमिका है। हड्डियों को बनाने और मरम्मत के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। ये हमारे शरीर में हड्डियों के सही घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं। हड्डियों के अलावा ये दांतों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करते हैं और मांसपेशियों को भी। विटामिन डी एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इसका मतलब है कि यह रोग प्रतिरोधक शक्ति के नियंत्रण और उसके सहयोग में मदद करता है। यह रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में मदद करता है। विटामिन डी शरीर को सांस से जुड़ी कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, टीबी और कोविड-19। शरीर में सूजन को कम करने में विटामिन डी से मदद मिलती है। यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाता है। विटामिन डी इंसुलिन की तकलीफ को सुधारने में मदद करता है, इसीलिए ये शुगर को कम करने में मदद करता है। रक्तचाप और शरीर के वजन को भी। यह हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। यह हृदय की रक्तवाहिकाओं को आराम देने में मदद करके ऐसा करता है। शरीर में कई अन्य कार्यों के लिए विटामिन डी जरूरी है, जैसे कि कोशिकाएं विभाजित करना, दिमाग का विकास और कैंसर की रोकथाम। अगर विटामिन डी की पूरी मात्रा नहीं मिलती है तो इसकी कमी हो जाती है। आइए देखें कि किन कारकों से किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है। जरूरत के मुताबिक शरीर को सूर्य के प्रकाश का न मिल पाना प्रमुख कारकों में से एक है। त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश से UVB किरणों की आवश्यकता होती है। कांच की खिड़कियां घर में इन UVB किरणों को आने से रोकती हैं। इसीलिए सूर्य की रोशनी के कम संपर्क वाले लोगों में कमी का खतरा होता है, जैसे कि बूढ़े लोग और ज्यादातर घर के अंदर काम करने वाले लोग। विटामिन डी की कमी सर्दियों में या ठंडी जगहों में आम है।
सांवले रंग वाले लोगों में इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। उनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे उनकी त्वचा की सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को हल्के रंग वाले लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक धूप में रहने की जरूरत होती है। खाने में से विटामिन डी का अपर्याप्त सेवन एक अन्य जोखिम का कारक है। इसके अलावा विटामिन डी के सोखे जाने के लिए फैट की जरूरत होती है। इसीलिए फैट को सोखने की कम क्षमता वाले लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है। यह उनको भी हो सकता है जिन्हें पित्ताशय की थैली या आंतों के रोग हों। कलेजे या गुर्दे की बीमारियों वाले लोगों में भी इसकी कमी का खतरा होता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप में बदलाव गुर्दों और कलेजे में होता है। इसीलिए कलेजे या गुर्दों की बीमारियों वाले लोगों को भी इसकी कमी का खतरा होता है। मोटे लोग और जिनके हृदय का ऑपरेशन हुआ हो, उनमें भी इसकी कमी हो सकती है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ को विटामिन डी की जरूरत भ्रूण और शिशु के लिए होती है, नहीं तो माँ को विटामिन डी की कमी होने का खतरा रहता है। अब आइए विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। इसकी कमी के लक्षण गंभीरता और उम्र के साथ अलग अलग होते हैं। कुछ आम लक्षण हैं थकान, मन का ना लगना और रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होना। मांसपेशियों में ऐंठन, मरोड़ और दौरे भी देखे जाते हैं। पर्याप्त विटामिन डी के बिना हड्डियां पतली, नाजुक और कमजोर हो जाती हैं। कम विटामिन डी रोगों से लड़ने की शक्ति को खराब करता है। ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इससे शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है। इन सब वजहों से किसी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। कोविड-19 की गंभीरता के प्रभाव और उसके कारण होने वाली मृत्यु इसकी कमी के साथ बढ़ती है। विटामिन डी की कमी से कई तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। बृहदांत्र, पौरुष ग्रंथि और स्तन के कैंसर कुछ उदाहरण हैं। कम विटामिन डी का होना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ा सकता है। इसमें तंत्रिका की बचाव परत खराब हो जाती है। यह दिमाग और शरीर के बीच के संचार को बाधित करता है। यह दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आंखों की नसों पर असर करता है। गर्भावस्था के समय विटामिन डी की कमी से रक्तचाप बढ़ सकता है। इसका बुरा असर शिशु पर भी पड़ सकता है। समय से पहले शिशु के पैदा होने का खतरा होता है और जन्म पर उसके कम वजन होने का भी। विटामिन डी की कमी वाली माओं के शिशुओं में भी इसकी कमी होगी। विटामिन डी की कमी से नवजात में और शिशुओं में रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स कंकाल प्रणाली को बिगाड़ने की एक परेशानी है। इसमें हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। बाकी के लक्षण हैं धसी हुई पसलियां, फैला हुआ माथा और धनुष आकार में मुड़े हुए पैर। कलाई, कोहनी, घुटने और टखने के जोड़ों का चौड़ा होना देखा जा सकता है। रिकेट्स से पीड़ित शिशुओं को इन्फेक्शन वाली बीमारी होने का खतरा होता है। दांत निकलने में देरी होती है, पेट बाहर और चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मांसपेशियों में दर्द, चिड़चिड़ापन और ज्यादा पसीना आना इसकी पहचान है। किशोरों और उम्र में बड़े लोगों में इसकी कमी से ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। यह हड्डियों के कमजोर और नाजुक होने की वजह है। हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं।
कमर में तेज दर्द, कूल्हों में, पेड़ों और पैरों में भी हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन भी होती है। इसकी कमी से बचने के लिए विटामिन डी भरपूर लेना जरूरी है। नवजात से 12 महीने के शिशुओं के लिए हर रोज 400 IU या 10 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। 1 से 70 साल के लोगों के लिए हर रोज 600 IU या 15 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। इसमें शिशु, किशोर, बड़ी उम्र के लोग, गर्भवती और दूध पिलाने वाली मां शामिल हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए 800 IU या 20 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। कई विशेषज्ञ बहुत ज्यादा खुराक की सलाह देते हैं। आइए सीखें कि कैसे जरूरत के जितना विटामिन डी लें। सूर्य की रोशनी की UVB किरणों के संपर्क में आने पर शरीर इसका उत्पादन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा UVB किरणें लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। रोज 15 से 20 मिनट दोपहर की धूप में रहने की सलाह दी जाती है। सांवले रंग वाले लोगों को धूप में 3 से 5 गुना ज्यादा देर तक रहने की जरूरत होती है। इस दौरान लगभग 10,000 IU विटामिन डी उत्पन्न होता है। ध्यान दें कि यदि आप घर के अंदर खिड़की के पास बैठे हैं तो शरीर विटामिन डी नहीं बना सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कांच UVB किरणों को रोकता है। इसीलिए आपको बाहर जाकर धूप लेनी चाहिए। खिड़कियां खोलकर आप धूप को अंदर आने दे सकते हैं। आइए विटामिन डी के खाने के स्रोतों को देखें। खाने की चीजों से सिर्फ थोड़ा ही विटामिन डी लिया जा सकता है, जिनमें मछली सबसे अच्छा स्रोत है, जैसे कि तारली, हिल्सा, हलवा, रावस और रोहू। 100 ग्राम तारली में 3.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। 100 ग्राम हिल्सा में लगभग 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। दूसरे समुद्री खाने की चीजें जैसे झींगे और केकड़े में भी थोड़ा विटामिन डी होता है। 100 ग्राम झींगे में लगभग 1 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन डी के दूसरे मांसाहारी स्रोत अंडे की जर्दी और मुर्गी का कलेजा है। 100 ग्राम मुर्गी के कलेजे में लगभग 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। 40 ग्राम के 2 अंडों के जर्दी में लगभग 1.3 माइक्रोग्राम होता है। कुछ शाकाहारी खानों में भी विटामिन डी होता है, जैसे कि मशरूम, सोयाबीन, रागी और तिल। 100 ग्राम मशरूम में लगभग 20 माइक्रोग्राम होता है। 50 ग्राम सोयाबीन में 33 माइक्रोग्राम होता है। पर खाने के साथ साथ इसका शरीर द्वारा सोखा जाना भी जरूरी है। D2 के बजाय विटामिन D3 शरीर में आसानी से सोखा जाता है और इस्तेमाल में आता है। इसीलिए धूप और मांसाहारी खाना विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। कोई भी परिपोषक लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लें। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।